वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो आज फिर आपके लिए एक टॉपिक न्यू लेके आई हूँ एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बट एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में हम तीन पर्सपेक्टिव्स के साथ मैं आपको करवाऊंगी। एडवांटेजेस फॉर मदर, एडवांटेजेस फॉर बेबी एंड एडवांटेजेस फॉर द सोसाइटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फर्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस टू द बेबी। अब आप सभी को पता ही है बच्चे कि ब्रेस्ट मिल्क क्या है। सबसे पहले मैंने उस दिन आपको बताया था इन प्रीवियस वीडियो ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है, राइट। सो आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज ओनली अबाउट द एडवांटेजेस, क्योंकि उस दिन मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, है ना, कि टाइप्स क्या होती हैं ब्रेस्ट मिल्क की। तो अभी उस टॉपिक को ही थोड़ा कंटिन्यूशन में कर रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सो सबसे पहले है एडवांटेजेस टू द बेबी। अब सबसे पहला एडवांटेजेस बेबी के लिए क्या होने वाला है? फर्स्ट इज न्यूट्रिटिव वैल्यू, right? Nutritive value. So it is a wholesome food for the baby as it contains all the nutrients. अब all the nutrients में क्या आ जाएगा? All the nutrients means lactose भी होगा, प्रोटीन भी होगा, कैल्शियम भी होगा, अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होंगे, फैट्स भी होंगे, vitamins, minerals, electrolytes, water and calories, है ना। सो दिस इज द होलसम फूड फॉर द बेबी एंड इन अ राइट प्रपोर्शन। अब राइट प्रपोर्शन में होगा, जितना बच्चे के लिए जरूरी है उतना ही मिल्क में प्रेजेंट होगा। सो विच आर नीडेड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि टिल 5 to 6 months, राइट, 5 to 6 months जो है वो अप्रोप्रिएट राइट प्रपोर्शन में ये मिल्क जो है वो बेबी के लिए अप्रोप्रिएट होगा ये। बट उसके बाद साथ में क्या स्टार्ट करना है, हमने वीरिंग स्टार्ट करना है। सो अब देखिए इसमें लैक्टोज है। अब लैक्टोज इज एसेंशियल फॉर द ब्रेन ग्रोथ ऑफ द बेबी। अब लैक्टोज, मैंने लैक्टोज एंड गलैक्टोज, लैक्टोज एंड गलैक्टोज क्या बना रहे हैं ये प्लस करके? गलैक्टो सेरिब्रोसाइड। So the component of lactose and galactose is galactocerebroside, which is essential for the brain growth of the baby. Second is calcium, which is essential for the bony growth of the baby. Amino acids like taurine and cysteine, which is the important component of as a neurotransmitters. Fats, अब फैट्स जो होंगे ना ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किस चीज के लिए एसेंशियल होंगे? माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड एक और है, अगर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हुए तो अब वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता है? लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। एंड दिस इज अगेन एसेंशियल फॉर द ब्रेन ग्रोथ ऑफ द बेबी। विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये भी किस चीज के लिए, बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होंगे? मैचुरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कैलोरीज एज यूजुअल टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द बेबी। सो दिस इज द होलसम फूड फॉर द बेबी इन द फॉर्म ऑफ various nutrients. Lactose for brain growth, calcium for bony growth, amino acids as neurotransmitters, fats for myelination of nervous system and और क्या बताया मैंने यहाँ पे? लिनोलेनिक एसिड फॉर ब्रेन ग्रोथ, vitamins, minerals, electrolytes and water for maturation of intestinal tract and calories to provide energy. तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को हमने ओपरी खुराक नहीं देनी है, बाहर से उसको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ क्या देना है? होल एंड होलसम मिल्क प्रोवाइड करेंगे, वो भी ब्रेस्ट फीड। सेकेंड इज प्रोटेक्टिव वैल्यू। अब प्रोटेक्टिव वैल्यू में क्या आएगा? ह्यूमन मिल्क कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ लाइसोजाइम। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? हाई लेवल्स ऑफ लाइसोजाइम्स होते हैं। और क्या होता है? IgM एंड IgA,
दीज आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जब हाई लेवल्स ऑफ लाइजोजाइम्स होंगे, IgA, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होंगे, है ना। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू प्रिवेंट, क्योंकि अब प्रोटेक्टिव वैल्यू कर रहे हैं, सो टू प्रिवेंट द वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब ये क्यों, ये मिल्क में ही प्रेजेंट है हाई लेवल में, तो लाइजोजाइम्स भी प्रेजेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी प्रेजेंट है, तो ये क्या काम करेंगे, ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होने देंगे। सो मैक्रोफेजिस, लिम्फोसाइट्स, ये सारे किस चीज में प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रम में। इसीलिए हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 3 डेज जो मिल्क है वो हमने डिस्कार्ड नहीं करना है, नहीं डिस्कार्ड करना है, हमने मदर्स को अवेयर करना है। बीइंग अ हेल्थ वर्कर हमने मदर्स को अवेयर करना है, फैमिलीज को अवेयर करना है कि भाई फर्स्ट 3 डेज वाला दूध जो है उसमें सारे का सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत सारी बीमारियों से बच्चे को दूर कर देते हैं। इसी तरह से बाइफिडस फैक्टर हो गया, हाई लेवल्स ऑफ बाइफिडस फैक्टर, हाई लेवल्स ऑफ लैक्टोफेरिन, ये सारी चीजें किस चीज से प्रिवेंट करेंगी, इंटेरिक इन्फेक्शन से। जितनी भी इंटेरिक इन्फेक्शंस बच्चे को होती हैं उससे ये चीजें प्रिवेंट कर देती हैं, ठीक है। सो साइड बाय साइड प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन इन्फेक्शंस, वही वायरल इन्फेक्शंस, सो लाइजोजाइम इससे प्रिवेंट करेगा। एलर्जीज, अब बच्चे को क्या है, मिल्क एलर्जी जो है वो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट है, राइट। सो नियोनेटल हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सीमिया नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट है, तो ये डिजीज कंडीशंस नहीं होंगी। डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन ई नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, नियोनेटल कन्वर्जन्स नहीं होंगे, मलेरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मलेरिया, क्योंकि दूध में ना पाबा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पाबा प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये पहले ही दूध में प्रेजेंट है, तो इसीलिए बच्चे को मलेरिया नहीं होगा। सो देयर आर वेरियस डिजीजेस, बच्चे जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, वो कम देखने को मिलती हैं जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है एज कंपेरेटिवली काउज मिल्क में, ठीक है। क्योंकि काउज मिल्क जो होता है ना उसमें प्रोटीन जो है वो ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, कितना होता है 3.5 पर DL, ठीक है ना, 3.5। पर दूध में, ब्रेस्ट मिल्क में ये कम होता है, ठीक है, इसका लेवल जो है वो कम होगा। तो इससे क्यों ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि और एक और कारण क्या है कि ये ना किडनी को लोड नहीं करता है, किडनी जो है ना उसको लोड नहीं करता है ये दूध, एंड इट इज इजीली डाइजेस्टेबल। क्यों डाइजेस्टेबल हो जाता है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, डाइजेस्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि प्रोटीन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विच फॉर्म्स अ सॉफ्ट कर्ड्स दैट इज इजी टू डाइजेस्ट। आपने देखा होगा जब ना मदर्स नॉर्मली बोलती हैं कि भाई अगर बच्चे ने ना रिगर्जिटेट बैक किया, अगर उसने वाइट कर्डी मटेरियल बाहर निकाला तो इसका मतलब उसके डाइजेस्ट हो गया, अगर वो दूध का दूध बाहर निकाल रहा है तो इसका मतलब उसके डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि उसमें ना 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक तो होता है लैक्टो एल्ब्यूमिन और बच्चे दूसरा होता है लैक्टोग्लोबुलिन। एक होता है बेटा लैक्टो एल्ब्यूमिन और दूसरा होता है लैक्टोग्लोबुलिन। ये दोनों जो प्रोटीन है ना ये हेल्प करते हैं इजी टू डाइजेस्ट द ब्रेस्ट मिल्क, एज वेल एज इसमें लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है जी। सो एंजाइम लाइपेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स and proteins such as lactoalbumin and lactoglobulin helps the milk to digest easily. So fourth is psychological benefits. Of psychological benefits में क्या आएगा, this milk promotes close physical and emotional bondage with the mother by frequent skin to skin contact, है ना। अब बच्चे को मदर जो है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट कर रही है, उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है, उसकी तरफ अटेंशन दे रही है मदर, उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है दूध पिलाते समय, तो क्या होगा, बच्चा भी साइकोलॉजिकली क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, है ना। उसकी अटेंशन उसे लगेगा, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर दीज थिंग्स विल ओनली प्रमोट द बेबी फ्रॉम इनिशियल पीरियड्स, है ना। तो यही होते हैं, इनिशियल टाइम होता है जब मदर ने अपने बेबी के साथ बॉन्ड मेंटेन करना होता है। तो फोर्थ पॉइंट इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। सो दीज आर द एडवांटेजेस टू द बेबी। अब बेबी के लिए देखो कितनी एडवांटेजेस हैं, एक तो न्यूट्रिटिव वैल्यू है,
होलसम फूड प्रोवाइड कर रही है मदर उसको। दूसरा प्रोटेक्टिव वैल्यू है कि ये दूध जो है, माँ का दूध जो है, ये क्या कर रहा है, बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से उसको डिजीज कंडीशन से बचा रहा है। तो डाइजेस्टेबिलिटी भी है, डाइजेस्ट भी हो रहा है दूध बच्चे के अच्छी तरह। फोर्थ, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हो रहे हैं बच्चे को साइड बाय साइड। अब देखते हैं एडवांटेजेस फॉर द मदर क्या है। सबसे पहला, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। ठीक है, एक तो ये क्या करेगा, पोस्टपार्टम हैमरेज जो है उसको, ब्लीडिंग जो होगी वो उससे कम कर देगा। दूसरा क्या होगा, यूट्राइन इन्वोल्यूशन। ठीक है, यूट्रस जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जल्दी आ जाएगा। थर्ड, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर ऑफ द मदर। सो ये सारे बेनिफिट्स आपने बताने हैं, राइट, सो दैट के मदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीड करे। ठीक है ना, कई मदर्स जो होते हैं उनमें मिथ्स बहुत होते हैं कि भाई अगर हम बच्चे को फीड करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो उनको बताना है कि सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि आपको ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर नहीं होगा अगर आप फीड कर रहे हो अपने बेबी को। देन इट हेल्प्स टू लूज वेट ऑल्सो। ठीक है, मदर जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जो फैट होगा वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, है ना। मदर की भी तो एक्स्ट्रा कैलोरीज लूज हो रही हैं, वो भी तो बेबी को दूध पिला रही है। इट इज मोर कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग फॉर द मदर। क्यों कन्वीनियंट और टाइम सेविंग है, क्योंकि अब उसको कोई बॉटल लाने की जरूरत नहीं है ना, उसको कोई बॉटल जो है उसको धोने की जरूरत नहीं है, उसको कोई फीड जो है वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये कन्वीनियंट हुआ और मदर का टाइम भी सेव हो गया। So these are the next two more advantages for mother. Mother can provide fresh, pure, ready-made, clean, contaminated milk, contaminated free milk. Contamination नहीं होगी ना, ये free milk होगा, uncontaminated milk होगा, to the baby at right temperature. अब उसको ना ये देखने की जरूरत है कि गर्म है कि ठंडा है बच्चे के लिए, उसका जो उसमें माउथ अल्सर्स ना हो जाए, तो ये चीज़ का बिल्कुल डर नहीं है उसको। क्यों, अब ये देखो फ्रेश भी है, ये नहीं है कि इसको 2 आवर्स के बाद डिस्कार्ड कर दो जी या फिर रेफ्रिजरेट कर दो जी, कोई ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड है, क्लीन है, कंटेमिनेटेड नहीं है बिल्कुल भी। इट हेल्प्स डिले नेक्स्ट प्रेगनेंसी, है ना। तो अब ये किस चीज़ का काम कर रहा है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब ये हेल्प कर रहा है डिले नेक्स्ट प्रेगनेंसी। सो अब कौन कौन से एडवांटेजेस हुए मदर के लिए बच्चे, पहला कि पोस्टपार्टम हैमरेज के चांसेस कम हो जाएंगे, यूट्राइन इन्वोल्यूशन, यूट्रस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, मदर जो है उसको ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर नहीं होगा, मदर अपना जल्दी से लूज वेट करेगी क्योंकि एक्स्ट्रा फैट बर्न हो रहा है, और ये मदर के लिए कन्वीनियंट और टाइम सेविंग है, और मदर जो है वो फ्रेश प्योर मिल्क जो है अपने बच्चों को पिला सकती है, राइट टेम्परेचर पे पिला सकती है, और इट हेल्प्स द मदर टू डिले द नेक्स्ट प्रेगनेंसी बीइंग एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस फॉर द सोसाइटी टू। अब सोसाइटी के लिए क्या है, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ सेविंग ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। अब किसी को घर वालों को जाने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई डिब्बा लाने की, कोई दूध लाने की। क्यों, क्योंकि पता ही है कि मदर जो है उसने फीड कर ही देना है, उस पर मनी बच जाएगी। अब अगर जाके लेके आएंगे तो भी टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो भी बच गया, अब उनकी एनर्जी भी नहीं लगी ना उस चीज़ पे। क्यों, क्योंकि मदर जो है वो रेडीमेड मिल्क जो है वो प्रोवाइड कर रही है बेबी को। सो फैमिली हैज़ टू स्पेंड लेस ऑन हेल्थ केयर एंड इलनेस। मैंने आपको बताया ना इसके प्रोटेक्टिव वैल्यूज़ कितने हैं, है ना। प्रोटेक्टिव वैल्यूज होंगे तो क्या होगा, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा बच्चा जो है वो बीमार कम होगा और हम हॉस्पिटल भी कम जाएंगे, और इससे क्या होगा, कम्युनिटी का एक्सपेंडिचर, सोसाइटी जो है हो गया ना, तो उसको कम्युनिटी एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। स्ट्रॉन्गर फैमिलीज, है ना। अब जो मिल्क जो है ये क्या है, इसमें सारी की सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट हैं, बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहेगी। अब ये स्ट्रांग, अगर हम कहते हैं ना कि चिल्ड्रन आर सिटीजन ऑफ फ्यूचर सिटीजन्स, है ना, चिल्ड्रन आर फ्यूचर सिटीजन्स, तो ऑब्वियसली अगर वो स्ट्रांग होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्ट्रांग होंगी। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द बेबी। एंड बच्चे ये एडवांटेजेस जो हैं ये पेपर में आती हैं, प्लीज गो थ्रू इट। मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में, इसको ध्यान से देखना और ध्यान से इसके नोट्स प्रिपेयर करना।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक। बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ कि प्लीज़ जब भी आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो प्लीज़ आप मदर्स को ये चीज़ के लिए अवेयर करें कि मदर्स ने बॉटल फीड नहीं करना है, दे कैन ओनली फीड देयर बेबी सो दैट उनके बच्चे जो हैं वो हेल्दी वेल्दी रहें, राइट, और बीमारियां जो हैं उनको वो कम हों, जैसे कि रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल अबाउट माई टुडेज सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हमारे आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस। थैंक्स।